नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो सायाणं नमो लोये सवसागुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि लोगों से जुड़ना और लोगों को जोड़ना, ये दोनों बहुत विशेष कलाएं हैं। ज़्यादातर लोग जोड़ तो लेते हैं लेकिन फिर वो मेंटेन नहीं कर पाते, अथवा जुड़ जाते हैं फिर वो मेंटेन नहीं कर पाते, और फिर लाइफ में एक के बाद एक समस्याएं आना चालू हो जाती हैं। अच्छे लोगों को जोड़ें और अच्छे लोगों से जुड़ें, जिनका कैरेक्टर अच्छा ना हो, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा ना हो, जो धार्मिकता से बहुत दूर रहते हो, ऐसे लोगों से नहीं जुड़ना चाहिए। जो बहुत ग्रीडी हो, ग्रीडी मतलब होता है कि बहुत पैसों के प्रति बहुत आकर्षित हो, ऐसे व्यक्ति से भी कभी जुड़ना नहीं चाहिए। ज़्यादातर लोग अपने जीवन को गलत व्यक्ति से जोड़ करके बर्बाद कर लेते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति की बॉडी में, पूरी बॉडी में रिएक्शन हो गया। किससे? डॉक्टर ने दवाई दी और छोटी सी गोली, इतनी सी गोली, गोली का साइज मेरे हिसाब से आधे चने के बराबर होगा, और वो आधे चने के बराबर की गोली थी। और ऐसा रिएक्शन हुआ पूरी बॉडी में, ऐसा रिएक्शन हुआ पूरी बॉडी में फोले हो गए। इतनी सी गोली से इतना बड़ा रिएक्शन। वो रिएक्शन कैसे हो गया? वो रिएक्शन ऐसे हो गया, व्यक्ति उस दवाई को, उसका शरीर, उस व्यक्ति का शरीर उस दवाई को एडजस्ट नहीं कर पाया। ऐसी उस छोटी सी गलत गोली की तरह आपके जीवन में भी बहुत सारे लोग गलत आ जाते हैं, और वो जो गलत लोग रहते हैं वो आपकी पूरी लाइफ को गलत कर देते हैं। आदमी को नुकसान लग जाए वो सह लेता है, लेकिन धोखा मिल जाए वो सह नहीं पाता है। मैं अपने ऊपर एक बात कहता हूँ कि हमें मौत पसंद है, अपमान नहीं। मैंने बात अपने लिए लिखी है, आप लोग भी अपने ऊपर लगा सकते हो। मुझे मौत पसंद है, अपमान नहीं। हमें दुश्मन चलेगा, धोखेबाज नहीं। मौत पसंद है, अपमान नहीं। जो इज्जतदार लोग होते हैं, इज्जतदार लोग, ऐसे इज्जतदार लोगों को अपमान पसंद नहीं है, मौत पसंद है। मतलब क्या है इससे? इससे मतलब ये है कि अगर कहीं इंसल्ट हो रही हो और किसी काम से या किसी कारण से आपकी इंसल्ट हो रही हो, आपकी गुडविल जा रही हो, बड़ा आदमी वो काम करना पसंद नहीं करेगा। मौत हो जाए चलेगी, मृत्यु स्वीकार है, कम से कम कोई हंसी तो नहीं उड़ाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सुसाइड कर लो, कोई आपको इंसल्ट कर दे तो नहीं। नहीं, आजकल ऐसे भी पागल लोग हैं। आप जब दुनिया में झांक के देखोगे ना, तो ऐसे भी लोग हैं कि थोड़ा सा इंसल्ट कर दिया, थोड़ा सा उसको टीज कर दिया, 6-8 लोगों ने मिलकर उसकी रोस्टिंग कर दी, मर जाओ, कूद जाओ, बिल्डिंग से कूद जाओ। ये तो पागलपन है। जो एक वाइट कॉलर के लोग होते हैं, जो लोग अपने आप को अपनी फील्ड में टॉप मोस्ट रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों की बात मैं अगर करूं तो ऐसे लोगों को मृत्यु पसंद है, अपमान पसंद नहीं। मृत्यु पसंद है, अपमान नहीं। और ऐसे लोगों को दुश्मन पसंद है, धोखेबाज नहीं। कम से कम पता तो है कि ये दुश्मन है, कम से कम पता तो है कि दुश्मन है, उससे बच के रहें। कोई अगर आपको मिठाई के अंदर जहर रख के दे देता है और आपको तकलीफ हो गई, तो तकलीफ डबल होती है, एक तो धोखे की और एक जहर की। अगर कोई डायरेक्ट जहर दे दे तो कम से कम एक तकलीफ तो हट जाएगी ना, धोखे की। तो दुश्मन अच्छा है, धोखेबाज अच्छा नहीं है।
क्योंकि दुश्मन से आप सतर्क रहते हो। धोखेबाज का पता नहीं वो क्या करेगा। और आज का ये जो दौर चल रहा है पंचम काल का, जिन पर भरोसा किया है वही धोखा दे रहे हैं, जो चौकीदार थे वही चोर निकल रहे हैं। आप देखो, अभी कुछ दिन पुरानी घटना है, दिल को हिलाने वाली घटना। एक व्यक्ति ने, जो सरकारी नौकरी में था, उसके 2 बच्चे थे, बाई मिस्टेक तीसरा बच्चा भी आ गया। उसने सोचा गिराएंगे नहीं, किसी को बताएंगे भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसके बात बाहर आने लगी। 2 लड़कियां थी, एक लड़का हो गया। अब उसने 2 लड़कियां थी, एक लड़का हो गया। अब वो सोचता है कि अब सरकारी नौकरी चली जाएगी, और सरकारी नौकरी चली जाएगी तो क्या करेंगे। तो अपनी बीच वाली बेटी को ट्रेन से कहीं ले जा रहा था, उसने उसको स्टेशन पर उतारा, 20 का नोट दिया, बेटा जाओ फ्रूटी लेके आओ। वो बच्ची फ्रूटी लेने गई और ट्रेन चल गई। उस बच्ची को, छोटी सी 3 साल की 4 साल की बच्ची को वहीं छोड़ के चला गया। अब आप बताओ कि विश्वास किस पर किया जाए। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो क्या किया जाए। ये नीति समझ में आएगी आपको तब जब आप चोट खा चुके होगे। धोखेबाज लोगों से 2 नहीं 400 हाथ दूर रहो। ऐसे लोग दुर्जन कहलाते हैं, साहित्य में इनको दुर्जन कहते हैं। एक बहुत अच्छा श्लोक मैंने साहित्य में पढ़ा था, सकटम पंच हस्तेन 10 हस्तेन वाजिन हस्ती हस्त सहस्त्रेण देश त्यागे न दुर्जना। जब आपके जीवन में कोई धोखेबाज आए, दुर्जन व्यक्ति आ जाए, ये नीति ध्यान रखना, ये नीति आपको काम आएगी। जब कोई एकदम विपरीत परिस्थिति आ जाए और आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ करना चाहो तो नीति ध्यान रखना कि सकट यानी बैलगाड़ी से 5 हाथ दूर चलो। अपनी रक्षा चाहते हो तो बैलगाड़ी से 5 हाथ दूर चलो। 10 हस्तेन वाजिन, घोड़े से 10 हाथ दूर चलो। पैर मारेगा ना, 3 फीट ऊपर 4 फीट नीचे गिरोगे। हस्ती हस्त सहस्त्रेण, हाथी से 1000 हाथ दूर चलो। अगर वो पागल हो गया, तुम दौड़ोगे वो चलेगा, तुम दौड़ोगे और वो चलेगा, बराबर नहीं कर पाओगे, बच नहीं पाओगे। लेकिन अगर कोई दुर्जन है तो उस देश को त्याग कर देना अच्छा है, वहाँ से परमानेंटली दूर हो जाना अच्छा है। इस नीति को जीवन में उतारना। धोखेबाज लोगों को पहचानो और जीवन में सबसे पहले उनकी विदा करो। सबसे पहले कहते हैं कि ऐसे लोगों से जुड़ें जो धोखेबाज ना हो, ऐसा काम करें जिससे अपमान ना हो। जुड़ने का मौका तो मिला ही है ना आपको, तो क्यों ना ऐसे लोगों से जुड़ा जाए जो धोखेबाज ना हो। अब ऐसे लोग ढूंढना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि हर किसी की भावना एक सी पवित्र नहीं है। हर किसी की भावना पवित्र नहीं है। हर कोई यहाँ सेल्फिश है, स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी कर रहा है। आप तो समझदार बन सकते हैं। क्या किया जाए? धोखेबाज लोगों की अपने जीवन से विदाई की जाए। पहचाने कैसे? एक बहुत बड़ी टास्क है कि हम ऐसे लोगों को पहचाने कैसे जो स्वार्थी हो, जो धोखेबाज हो। ऐसे लोगों के साथ क्या करो, ऐसे लोगों को कोई काम दे दो या उनसे कोई डिमांड कर लो कि यार कुछ दिन के लिए पैसा चाहिए है, हो सकता है कि वापस भी ना दूं। देखो क्या बोलता है। तुम्हारा अपना होगा ना, सहयोग करेगा, धोखेबाज होगा, मुख मोड़ लेगा। दूसरी चीज़, उसको एक ऐसी बात बताओ जिसकी आपकी लाइफ में ज़्यादा स्थान नहीं हो, कोई इम्पोर्टेंट बात ना हो वो आपकी लाइफ के लिए, लेकिन वो बात उसके अलावा किसी और को मत बताओ। देखो वो बात मार्केट में घूम रही कि नहीं। अगर वो बात मार्केट में घूम रही है, इसका मतलब वो व्यक्ति तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तो ऐसे ही प्रयास करता हूँ, जो अपना है उसको अपना लेता हूँ, जो पराया है उसको भुला देता हूँ। और कह रहे हैं ऐसा काम करे जिससे अपमान ना हो। अगर आपके
किसी काम से आपका अपमान हो रहा है तो दुनिया तो हंसी उड़ाएगी, लेकिन तुमको दुख मिलेगा। तो ऐसा कोई काम मत करो जिससे अपमान हो। पढ़ाई करो, बिजनेस करो, लेकिन ऐसा मत करो जिससे अपमान हो। बहुत सारे लोग ऐसे देखे मैंने जो काम करने के पहले सोचते नहीं इसका क्या फल होगा, व्यसनों में लीन है, पापों में लीन है। ऐसे भी मनुष्य अब हो चुके हैं जो मनुष्य का मांस शौक से खाते हैं, शौक से पका पका के खाते हैं। मनुष्य का मांस कैसे खा सकता है कोई? इंसान को मार करके उसको कैसे खा सकता है? पहली नज़र में तो लगता है कि इंसान बच्चे ही नहीं है लोग, फिर भी चीज़ें तो बाहर आती हैं, फिर पूरे परिवार को, कुटुंब को अपमानित भी होना पड़ता है। मेरा तो ये मानना है कि अपमान में मृत्यु से अधिक दुख है। धोखा मिलने पर जीवन जीना मुश्किल है। धोखा अगर कभी कोई दे दे तो जीवन जीना बड़ा मुश्किल होता है। इस नीति को अपने जीवन में उतारना और एक अपने अंदर एक टैग लाइन बना के रखना कि हमें मौत पसंद है, अपमान नहीं। हमें दुश्मन चलेगा, धोखेबाज नहीं। इसको अपने जीवन का उसूल बनाना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की